पार्किंसन डिजीज एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली पेशेंट का बॉडी पोस्चर रिजिड हो जाता है, स्लो मूवमेंट होता है, रेस्टिंग ट्रिमर प्रेजेंट रहता है और बॉडी सामने झुक के रहता है। उसके लिए पोस्चर अनस्टेबल हो जाता है। कुछ बेसिक एक्सरसाइज देखते हैं जो कि पार्किंसन डिजीज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अपर लिम्ब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, शोल्डर फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए एक हाफ लीटर या फिर 1 लीटर का पानी का बोतल चाहिए होगा। उसके बाद वही पानी का बोतल को उनको बोला जाएगा हाथ में पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे हाथ को ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे। फिर उनको बोला जाएगा हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे। वैसे ही उनको दोनों तरफ करना है। ऐसे ही ऊपर लेके जाएंगे फिर नीचे लेके आएंगे। उसके बाद शोल्डर एब्डक्टर एडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए एक पानी का बोतल को पकड़ के हाथ को धीरे धीरे बाहर और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे। वैसे ही उनको 10 बार अपोजिट साइड में भी करना होगा। एल्बो फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। उसके लिए उनको बोला जाएगा हाथ में पानी का बोतल को पकड़ के अपने कोहनी को अपनी तरफ मोड़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सीधा करेंगे। ऐसे ही उनको 10 बार करना है और दोनों तरफ करना होगा। स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को ऊपर उल्टा होके लेटना है। फिर दोनों हाथ को अपने सर के साइड में रखेंगे। उसके बाद उनको दोनों हाथ में प्रेशर देते हुए सर को और अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है और जितना हो पाएगा जाएंगे। थोड़ी देर वैसे पोजीशन में अपनी बॉडी को रखने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ये एक्सरसाइज को उनको 10 बार करना होगा। ब्रीजिंग एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को बोलेंगे सीधा होके सोएंगे और उनका दोनों घुटना को मोड़ लेंगे। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे अपनी कमर को ऊपर उठा के रखेंगे और 10 सेकेंड होल्ड करके काउंट करेंगे। ये एक्सरसाइज को उनको 10 बार करना होगा। क्वाड्रिपोड एक्सरसाइज। इसमें पेशेंट को बोलेंगे पेट के ऊपर सो जाने के लिए। उसके बाद उनको घोड़ा बनने के लिए बोलेंगे। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे दाहिने हाथ को ऊपर करने के लिए और बायां पैर को ऊपर करने के लिए। ये एक्सरसाइज करते टाइम पेशेंट का अटेंडेंट साथ में रहना चाहिए, क्योंकि पार्किंसन के केस में पेशेंट को गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका पोस्चर और बैलेंस बहुत बिगड़ के रहता है। ये एक्सरसाइज को 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। सिट टू स्टैंड ट्रेनिंग। उसके लिए पेशेंट को बोला जाएगा एक चेयर पे सीधा होके बैठने के लिए। उसके बाद उनको दोनों हाथ को क्लैप्स करके ऊपर उठाना है और अपने कमर को सामने झुकाते हुए बॉडी का वजन नीचे देके खड़े हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे वैसे ही सामने झुकेंगे और अपने घुटनों को मोड़ते हुए बॉडी का वजन देके बैठेंगे। ये एक्सरसाइज को उनको 5 बार करना है और दिन में 2 बार करना होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। उसके लिए पेशेंट को एक चेयर पे बैठना है। उसके बाद उनको दोनों हाथ को ऊपर उठा के अपने इंडेक्स फिंगर को आगे करके रखना है। उसके बाद उनको बोला जाएगा दोनों इंडेक्स फिंगर को टच करने के लिए और उसके बाद वापस लेके जाना है। ऐसे ही उनको बार बार करने के लिए बोला जाएगा और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने के लिए बोला जाएगा। वैसे ही ये एक्सरसाइज को उनको दिन में 2 बार करना है और एक बार में 10 बार करना है। फिंगर टू नोज कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। इसके लिए पेशेंट को बोला जाएगा अपने इंडेक्स फिंगर से अपने नाक को छूने के लिए, फिर वापस लेके जाएंगे। वैसे ही उनको बार बार करना है और धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाना है। यही एक्सरसाइज को उनको दोनों तरफ करना है और दोनों साइड में उनको 10 बार करके करना है। दिन में 2 बार करना पड़ेगा। मल्टी डायरेक्शनल रीचिंग एक्सरसाइज ऑन जिम बॉल।
उसके लिए पेशेंट को एक जिम बॉल के ऊपर अपना बैलेंस को मेंटेन करते हुए बैठना है। दोनों हाथ को क्लैप्स करके ऊपर उठाएंगे। उसके बाद बैलेंस मेंटेन करते हुए सामने जो खड़े हुए अटेंडेंट के हाथ को टच करने की कोशिश करेंगे, फिर वापस लेके आ जाएंगे। फिर वैसे ही उनको डिफरेंट डायरेक्शन में टच करना है और लेके आना है। ये एक्सरसाइज को उनको 10 बार करना है एंड दिन में 2 बार करना पड़ेगा। फ्रैंकल एक्सरसाइज फॉर लोअर लिम्ब। इसके लिए पेशेंट को एक चेयर में बैठना होगा। कोशिश करेंगे सीधा होकर बैठने के लिए। जो फ्लोर में बैठे हुए हैं उस फ्लोर में कुछ बॉक्सेस होना चाहिए, जैसे कि ये फ्लोर में बॉक्स पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे अपने पैर को धीरे धीरे सीधा करके एक बॉक्स पे रखना है, फिर वापस लेके जाना है। वैसे ही दूसरे पैर को धीरे धीरे सीधा करके एक बॉक्स के ऊपर रखना है, फिर धीरे धीरे वापस लेके जाना है। ये एक्सरसाइज को उनको 10 बार करना होगा। उसके बाद गेट ट्रेनिंग में पेशेंट को बोलेंगे सीधा खड़े होने के लिए और कुछ बॉक्स जैसे रहेगा फ्लोर पे, उसी फ्लोर के ऊपर खड़े रहेंगे और उनको बोला जाएगा बॉक्स पे ही पैर रखना है। नॉर्मली पार्किंसन के केस में पेशेंट छोटा छोटा स्टेप लेके चलते हैं, तो उनको बोला जाएगा थोड़ा बड़ा स्टेप लेके चलने के लिए, जैसे कि बॉक्स एक रेफरेंस ले लेंगे, उसी पे पैर रख के वो चलने की कोशिश करेंगे। पेशेंट को बोला जाएगा एक लाइन पे वॉक करने के लिए, कोशिश करेंगे उस लाइन से वो बाहर नहीं जाने के लिए। वैसे ही लाइन पे चलिए। ऐसे ही चलते जाएंगे और उनके पास कोई अटेंडेंट रहना जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में गिरने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। इसमें पेशेंट को बोला जाएगा एक ही लाइन पे साइड टू साइड वॉक करना है, जैसे कि एक पैर को उठा के ऐसे साइड में रखेंगे, फिर दूसरा पैर को लेके आएंगे। केयर फॉर पार्किंसन डिजीज। नॉर्मली पार्किंसन के केस में पेशेंट अपना बॉडी को सामने झुका के रखते हैं, तो इसीलिए हर वक्त उनका अटेंडेंट या फिर कोई घर वाला हर वक्त उनको कमांड दे कि सीधा खड़े रहिए, सीधा खड़े